बड़ी खबर आपको बता दें, डेढ़ा गांव में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल में बच्चियों से छेड़खानी के आरोप है। 6वीं क्लास की 6 से ज्यादा बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है। गणित विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप है। शिक्षक दिलीप सिंह पर आरोप लगे हैं। सोमवार की यह घटना बताई जा रही है। बच्चियों ने स्कूल नहीं जाने की बात कही तो परिजनों को शक हुआ। पूरा गांव एकत्रित होकर स्कूल पहुंचा। खुहड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को डिटेन किया है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा बच्चियों और अन्य शिक्षकों के बयान लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम रमेश दत्त की अध्यक्षता में कमेटी जांच कर रही है और 3 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। जांच अधिकारी ने भी घटना को शर्मसार बताया है। जैसलमेर से यह खबर, आरोपी शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डेढ़ा गांव में शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है। स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोप है। 6ठी क्लास की 6 से ज्यादा बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप लगी है और शिक्षक दिलीप सिंह पर ये आरोप लगे हैं। आपको बता दें, आरोप के बाद से पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। डेढ़ा गांव में शर्मनाक ये वारदात सामने आई है। बच्चियों ने जब स्कूल जाने से मना किया तो परिजनों को शक हुआ और पूछताछ की गई तो पता चला, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर स्कूल पहुंचे। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। ये शर्मनाक वारदात डेढ़ा गांव से सामने आई है। 6ठी क्लास की 6 बच्चियों के साथ छेड़खानी का ये मामला, जहां पर मामले की तफ्तीश की जा रही है। अन्य शिक्षकों और छात्रों के बयान लिए जा रहे हैं और इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी शिक्षक पुलिस की हिरासत में है और उससे भी पूछताछ हो रही है और जो बच्चियां पीड़ित हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। अन्य शिक्षकों और छात्रों से भी इस मामले के बारे में जानकारी ली जा रही है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों में आक्रोश है और नाराजगी देखने को मिल रही है। ये घटना सामने आई है उसके बाद अब सवाल ये है कि आखिर बेटियां महफूज कहां हैं। विद्या के मंदिर में अगर ऐसी शर्मनाक वारदात होती है तो परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी संकोच करेंगे। 6ठी क्लास की ये 6 बच्चियां जिनके साथ छेड़खानी हुई है। आज तारीख को थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक डेढ़ा स्कूल में एक टीचर द्वारा 6 क्लास की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिस पर माननीय एसआई मेजाता तुरंत उक्त विद्यालय पहुंचे, जहां पर बच्चियों के वारिसान में अन्य ग्रामीण भी उपस्थित मिले, जिन्होंने घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश की। उस पर कार्रवाई की जा रही है और कथित टीचर को दस्तयाब कर सुरक्षा व निगरानी की दृष्टि से थाना भिजवाया गया। भाई टेलीफोन से जब सूचना मिली और तत्काल में विद्यालय पहुंच गए हैं। हमारी कमेटी है, जांच दल है, प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के महिला स्टाफ को लगाकर इसकी जो है जांच करवाई जा रही है और आगे की कार्रवाई ये L2 के टीचर जी के विरुद्ध जो शिकायत है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के स्तर की जो कार्रवाई है वो जांच जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर के डेढ़ा गांव से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शिक्षक जिसे गुरु का दर्जा दिया गया है, पिता समान माना गया है, उसी शिक्षक पर आरोप लगे हैं कि कुछ बच्चियों के साथ क्लास में 2 दिन पहले उनके साथ छेड़छाड़ की गई, गलत व्यवहार किया गया। जिसके बाद तमाम गांव के लोग जो है वो स्कूल पहुंचे उनसे बातचीत करने, तो अध्यापक से झड़प हो गई। इसी बीच पुलिस भी पहुंची और उस पूरे मामले की जांच के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के लोग भी पहुंचे। लेकिन गांव वालों का क्या कहना है, आखिर मसला था क्या और कैसे ये सारा घटनाक्रम सामने आया, क्या कुछ पूरा मसला है, कब की ये घटना है? ये घटना आज की नहीं, आज से पहले भी ऐसे कई बार हुए। 1-2 बच्चे आके घर पे कहते थे, आके समझा के जाते थे, फिर भी उन्होंने माना नहीं। पिछले 2 दिन पहले की बात है, जब 6ठी कक्षा की बच्चियाँ थी, 7-8, उनको ये जो दिलीप सिंह नाम करके टीचर है वो उनको बुलाते बोलते कि यहाँ आओ डांस करो, और डांस कर बच्चियाँ मना करती थे। उनके आपस में हाथ लगाता है, कुछ छेड़छाड़ करता है और अनल बातें करता है, ऐसी बातें करते हैं जो यहाँ कहने में भी शर्म आती है। आज जब आप गांव वाले स्कूल पहुंचे तो क्या हुआ? सुबह पहुंचे तब टीचर को बुलाया तो उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं। लेडीजों के साथ बीच में जाके झड़पा-झड़पी करने लगे कि हमने कोई गलती की नहीं है। उसके बाद में जब आए तब अंदर आके बैठ गए। फिर सब गांव इकट्ठा हुआ, शिक्षा विभाग वगैरह सब आ गए। फिर टीचर को लेके चले गए कि मेडिकल कराना। वो झूठे आरोप लगा रहे कि हमें ये तलवारें मारी, वो मारी।
अब क्या मांग है, क्या कुछ बच्चियों ने आपको घरों में आकर बताया, बच्चियों का क्या कहना और अब क्या कर रहे हैं आगे? बच्चियों ने उन छेड़छाड़ करी, उन बच्चियों के मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, देखो जो वापिस मैं घर से मिलूंगी तो बच्ची कह के मन मारसा ठोके करे, फिर आगे कोई तकलीफ होए પછી આ ઘરે આવી વાત નહીં કરે, એ મારસો નહીં કરે અને ઘણો કંઈ કહે તો મારसा यहाँ बोले यहाँ कह के कि હું घरे कोई बात करी तो मैं यहाँ के थाना किडनेस कर दे यहाँ के। कुछ और महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या मांग कर रही है, क्या ऐसा कभी पहले हुआ है बच्चियों के साथ कि बच्ची असुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, उन्हें अब कैसे शिक्षा तक पहुंचेंगे? पहले तो बच्ची नहीं, अभी जो कल परसों से जो बात चल रही है कि छठी कक्षा में बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए हमें ये ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। क्या क्या मांग कर रही हैं आप बच्चियों के लिए? स्कूल अलग करने और ऐसा सर स्कूल में नहीं चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि इस तरह के टीचर्स अगर होंगे तो फिर गुरु और शिक्षक तो बदनाम होंगे ही, साथ बच्चियां जो है वो कैसे शिक्षित हो पाएगी। और हमारे सहयोगी श्रीकांत इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बाद क्या एक्शन लिया गया है, बयान जो दर्ज कराया गया है, बच्चियों की तरफ से क्या बताया गया है, कब से शिक्षक की ओर से परेशान किया जा रहा था बच्चियों को? देखिए, आज सुबह जो है वो अचानक पूरा गांव जो है वो स्कूल पहुंच गया और प्रिंसिपल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो, और इस मामले में वो कल शाम भी पहुंचे थे, लेकिन तब तक स्कूल की छुट्टी होने के कारण कोई मिला नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन से बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी, 6 से 7 बच्चियां स्कूल नहीं गई, तो उनसे पूछताछ की, उनके घर वालों ने उनसे समझाइश की, बात की कि क्या हुआ है। तो बच्चियों ने कहा कि एक शिक्षक है जो कि गणित और विज्ञान पढ़ाता है और उनके साथ जो है वो बैड टच करता है, उन्हें परेशान करता है, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इसको लेकर जो है वो बच्चियां डरी और सहमी हुई थी और वो स्कूल जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने पूरी बात को समझा और वो स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल से बातचीत हुई। इसी बीच शिक्षक ने भी कुछ और जो महिलाएं जो परिजन थी बच्चियों की, वो भी उनके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया, साथ ही साथ वहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे। पूरे मामले में अब जो शिक्षक है उस शिक्षक को जो है वो गिरफ्तार बताया जा रहा है, हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो छठी कक्षा की आधा दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ जो ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं बेटियां जो है वो महफूज नहीं नजर आई इस स्कूल में, जिसके बाद अब पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने भी 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई है और बच्चियों की काउंसलिंग की जा रही है। साथ ही साथ अन्य अध्यापक और टीचरों से बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो 50 वर्ष से अधिक उम्र का जो शिक्षक है, इसने पहले भी ऐसा कोई मामला हुआ था जिसको लेकर 1 महीने पहले भी समझाइश की गई थी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं पूरा गांव आक्रोशित है और इस पूरे मामले में जो आरोपी शिक्षक है उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई व निलंबन की बात के साथ साथ यहाँ स्टाफ में जो है वो लेडी टीचर्स लगाने की बात की जा रही है। हालांकि 3 सदस्यीय कमेटी अब जांच कर रही है और उनकी जांच के बाद ही विभाग क्या एक्शन लेता है वो नजर आएगा। हालांकि पुलिस ने अभी जो है वो खोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, युवक को डिटेन कर लिया गया है, जो शिक्षक है आरोपी उसे डिटेन कर लिया गया है और पूरे मामले में लोगों से समझाइश की गई है ताकि स्कूल जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी बिल्कुल श्रीकांत, इस पूरे मामले पर जैसा कि आपने बताया कि कार्रवाई लगातार की जा रही है, पूछताछ भी हो रहा है इस मामले को लेकर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने समय से बच्चियां परेशान थी, क्या परिजनों से उन्होंने स्कूल में ये जो घटनाक्रम हो रहा था इसकी जानकारी दी थी, क्या परिजनों ने कहा है? देखिए, परिजनों को तभी पता चला जब बच्चियों ने उन्हें बताया। पहले बच्चियां 2 दिन तक स्कूल जाने में आनाकानी कर रही थी, तो उनकी जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने उनसे बातचीत की, उनकी माताओं ने, बहनों ने पूछा, तो उन लोगों का ये कहना था कि टीचर इस तरह से हरकत करता है इसलिए हम स्कूल नहीं जाना चाहते, हमें काफी डर लगता है। इसके बाद पूरी बात महिलाओं ने गांव के लोगों को बताई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और स्कूल पहुंच गया। और गांव वालों का साफ कहना है कि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती वो लोग स्कूल जो परिसर है उसे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि पहले स्कूल पर ताले लगाने के प्रयास हुए थे, लेकिन पुलिस के आने के बाद समझाइश के साथ गांव वालों को समझाया गया। हालांकि अब स्कूल सुचारू रूप से कल से शुरू होगी, बच्चे भी स्कूल के ग्राउंड में खड़े रहे। उन्होंने कहा जब तक हमारी बहनों के साथ जो है वो जो घटना घटी उस पर कार्रवाई नहीं होती हम कैसे स्कूल में जाएं। कहीं ना कहीं डर, भय और जैसी स्थितियां बच्चियों में देखने को मिली। हम कह सकते हैं कि जहां हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें शिक्षित करने की बात करते हैं, जहां आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत अगर होती है तो कहीं ना कहीं शर्मसार है। और तमाम जो दावे प्रशासन के, शिक्षा विभाग के हैं, उन पर सवाल खड़ी करती है। जरूरत है
कि जहां शिक्षक उन्हें रक्षक मानते हैं स्कूल में, वो उन्हीं के जो है वो संरक्षण में रहती है, या हम कहें कि वो स्कूल टाइम में उन लोगों के जो पेरेंट के रूप में टीचर्स होते हैं, उनके गार्जियन के रूप में टीचर्स होते हैं, वही टीचर्स अगर इस तरह की हरकत करें तो फिर बेटियां कहीं भी महफूज नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इस तरह स्कूलों में हो रहा था और 1 महीने पहले अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो अब तक क्यों मामला जो है वो दबाया गया, और अब इस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने का विषय होगा। लेकिन एनडीटीवी सबसे पहले जब लोगों के बीच पहुंचा तो कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास जताते हुए एनडीटीवी के सामने पूरा व्याख्या बयां किया। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए।